ड्रामा की शुरुआत में हमें एक चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी फीमेल लीड हारिन है जो वो बैठी होती है और वो किसी का इंतज़ार कर रही होती है। जब भी वहाँ से एक गेट ओपन होता है और वहाँ से जो वो एक नैनी होती है वो हारिन को एक एल्बम देती है। वो यहाँ पे जो सियोजुन है उसकी बर्थ के बारे में जानने आई है कि उसे यहाँ से जो एडॉप्ट किया गया था और जो वो उसकी इंफॉर्मेशन है वो देख रही होती है, जहाँ पे कि जो सियोजुन है वो जब छोटा था एक बेबी था उसकी फ़ोटो होती है और उसकी जो डिटेल्स है वो लिखी होती है। हारिन सियोजुन का जो फ़ोटो देख के थोड़ा सैड हो जाती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो वो पास्ट में सोच रही होती है कि जो सियोजुन हमेशा कहता था कि चलो हम फ़ोटो ले लेते हैं, वो कहती है कि अचानक से क्या नहीं तुम्हें नहीं लेना क्या। वो कहता है चलो लेते हैं फ़ोटो। फिर वो सारे जो फ्रेंड्स हैं वो एक साथ बैठे होते हैं और वो उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेता है। यहाँ पे जो नर्स है वो कहता है कि वो बहुत ज़्यादा चुपचाप रहता था, वो बच्चा हमेशा चुप बैठा रहता था और हारिन इसी बारे में सोच रही होती है। जब उसे दिखाई देता है कि सियोजुन एकदम शांत बैठा है और बेचारा चला चुका है, वो छोटा बच्चा उसे दिखाई देता है। यहाँ पे जो सियोजुन को दिखाते हैं कि वो जब छोटा सा था वो खेल रहा था और उसे नैनी ने बुलाया था कि ये लोग तुम्हें जो सियोजुन है उसको एडॉप्ट करने आए हैं। एक्चुअली जो इनकी डॉटर थी वो कहीं लॉस्ट हो गई थी और जो सियोजुन है थोड़ा उसी के जैसा दिख रहा होता है, इसलिए वो एक बच्चे को एडॉप्ट करने आए होते हैं। वो उससे कहती है कि बेटा तुम कैसे हो, और वो उसके हाथ लगाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है कि उन्हें अपनी जो बेटी है उसकी याद आ जाती है सियोजुन को देख के। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कि वो हमेशा अक्सर वो नर्स बताती है कि वो अक्सर यहाँ पे मिलने आता रहता था और वो तुम्हारे बारे में बहुत बातें करता था कि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है। हारिन भी इस बात को सोच के थोड़ा सैड हो जाती है और उसकी हमारी नैनी होती है वो फिर हारिन से पूछती है कि उसने हमसे उसके बाद से कांटेक्ट नहीं किया। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो कि सियोजुन की सिस्टर का जो कॉफ़ी शॉप है उसका सीन होता है, जहाँ पे वो दिखाते हैं कि जो सियोजुन की सिस्टर रहेंगी वो वर्क कर रही है और वो कॉफ़ी बना रही है जो भी वहाँ पे लोग आए उनके लिए, और फिर वो एक कॉफ़ी बना के और हारिन को देती है। हारिन वहीं पे बैठी रहती है। वो कहती है कि बहुत लंबा समय हो गया ना, वो कहती है थैंक यू अन्नी। उसके बाद वो थोड़ा मुस्कुराती है और वो उसके बाद में पूछती है सियोजुन की सिस्टर कि कैसा चल रहा है आजकल, तो तुम आखिर मुझसे क्या पूछना चाहती हो, जिसमें कि जो हमारी हारिन है वो थोड़ा सोचती है और वो हाइमिन को जवाब देती है कि जो मैं हूँ ना, मैं सियोजुन के बारे में पूछना चाहती हूँ, जिससे कि हाइमिन थोड़ा हैरान तो नहीं होती है, लेकिन वो उससे पूछती है कि जो सियोजुन था वो घर पे कैसा था। हाइमिन उसे जवाब देती है कि जो सियोजुन था वो एक नॉर्मल लड़का था, जैसे कि उसकी उम्र में लड़के होते हैं, और वो अपने घर पे भी सेम था, जैसे कि वो बाहर था हमेशा हंसता खेलता रहता था। और हाइमिन उससे पूछती है ओनली एक्चुअली, लेकिन उससे पहले ही हाइमिन उसे बता देती है कि तुम्हें पता है कि जो हमारी फैमिली ने ना सियोजुन को एडॉप्ट किया था ना, एक्चुअली मेरी फैमिली की गलती थी जिसकी वजह से जो सियोजुन है वो ऐसा बन गया, जिसे हारिन कहती है कि क्या। वो बताती है फिर हाइमिन की जो सियोजुन है वो एक टाइम था जिससे कि मेरे पेरेंट्स और सियोजुन की जो रिलेशनशिप है वो अच्छी नहीं थी, स्पेशली मॉम के साथ। वो मई का महीना था उस साल जब मैं अपने घर वापस आई थी, और फिर हारिन इस बारे में सोचने लगती है और वो चलती हुई सोचने लगती है कि सियोजुन जो उसके पेरेंट्स थे वो बहुत टाइम से अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा दुखी था, और वो इतना ज़्यादा दुखी था कि मैं उसके बारे में जान भी नहीं पाई। और फिर वो जो रोड की दूसरी तरफ देखती है जहाँ पे कि उसे कुछ स्टूडेंट दिखाई देते हैं, और उसमें जो वो अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को देख रही होती है कि जो जब वो स्कूल में थे वो लोग कितना ज़्यादा खुश थे और एक दूसरे से कितनी ज़्यादा बातें करते थे। और वो सोचते हैं कि मुझे अब अपने आप से नफरत होने लगी है कि मैं सियोजुन को इतने टाइम से जानती थी लेकिन उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी असल में। तो उसके बाद दिखाते हैं कि वो उस बारे में सर्च कर रही होती है इंटरनेट पे कि एटलीस्ट उसे कुछ तो मिल जाए, लेकिन उस टाइम पे जो वो सियोजुन की डायरी थी आज के प्रेजेंट टाइम पे वो वर्क नहीं कर रही होती है। और उसके बाद वो फिर से उस कैमरा और उन फोटोज़ को देखने लगती है कि वो फिर से अब पास्ट में जाएगी और जानेगी कि आखिर सियोजुन के साथ हुआ क्या था। वो उस कैमरे को लेती है और उससे फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश कर रही होती है कि हो सकता है कि ये वर्क कर जाए, लेकिन जो कैमरा है वो वर्क नहीं कर रहा होता है। तो वो सोचती है कि मैंने इसे लोड अच्छे से नहीं किया है। वो फिर कैमरे को फिर से लेती है और उसे फिर से लोड करने लगती है और उसमें नई रील डालती है कि जिससे वो
फिर से वर्क करने लग जाए और फिर उसे लेके फोटो क्लिक करती है, लेकिन जो कैमरा है अब भी वर्क नहीं कर रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है और वो टूट भी चुका है। और वो फिर उसके अंदर फोटोज़ को देखती है कि इसमें जो फोटोज़ है अब उसके पास कितने फ़ोटोज़ बचे हुए हैं जो उसने चलाए नहीं है। वो टोटल 7 फोटोज़ होते हैं कि वो उनमें से अब कौन से फ़ोटोज़ को लेगी और उसे अब बंद करेगी कि वो देखती है कि कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे पास कुछ भी ना बचे, लेकिन मैं सियोजिन को बचा के रहूँगी। और एक फ़ोटो को लेके वो फिर से लैब में डाल देती है, जिससे कि जो फ़ोटो होता है वो फिर जलने लगता है। उसकी डेट जलते ही जो हारिन है वो फिर से पास्ट में पहुँच जाती है। वो जैसे ही अपनी आइज़ ओपन करती है वो देखती है कि वो क्लासरूम में है। उनके जो टीचर हैं वो उन्हें मैप के बारे में पढ़ा रहे हैं। वो टाइम देखती है कि अब जो आवाज़ है ना वो जैसे ही मुझे सुनाई देगी मैं प्रेजेंट में फिर से पहुँच जाऊँगी। वो फिर खड़ी हो जाती है। उसके टीचर और उसके फ्रेंड कहते हैं कि तुम क्यों खड़ी हो गए, तुम्हें फिर से कहीं पे जाना है क्या। हारिन सूजिन से कहते हैं कि बहुत अर्जेंट है। उसी बीच जो उनके टीचर है वो फिर हारिन को कहते हैं कि हारिन, तो कहती है यस सम के, क्या तुम फिर से क्लास में टॉक कर रही हो, तुम और बच्चों को डिस्टर्ब कर रही हो। हारिन कहती है सर मुझे वॉशरूम जाना है। जो उसके टीचर है वो कहते हैं कि क्या ये अर्जेंट है। वो कहती है यस सर। और उसके सर कहते हैं कि मैंने तुम्हें आखिरी बार बताया नहीं था जब तुम ऐसे टाटा कर रही थी। वो उसकी एक स्टूडेंट कहती है फिट। और टीचर इसे सुन के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये अर्जेंट है, तुम्हें जाना है। मैंने पहले कहा था कि अगर तुम्हें वॉशरूम जाना है तो अपना हाथ ऊपर करना। हारिन कहते हैं सॉरी सर। वो कहते हैं कि अगर कोई चाहता है कि हारिन वॉशरूम जाए तो हाथ ऊपर करो, लेकिन वहाँ पे जो कोई भी है वो उसकी फ्रेंड तक भी हैंड रेज नहीं करते। वो उसे गुस्सा करके देख रही होती है और टीचर कहता है देख लो किसी ने भी नहीं किया। वो बेचारी कोशिश तो करती है, लेकिन वो कहती है हाई मीन सर ये अर्जेंट है, मुझे जाना पड़ेगा। हम कह रहे हैं ठीक है अगर अर्जेंट है ना इधर आओ, एक काम करो इस क्वेश्चन को सोल्व करो और उसके बाद तुम वॉशरूम चली जाना। वो हाईमिन कहती है कि हाँ सर अभी कर रही हूँ ना, बड़े आसान से हो जाएगा ये तो। उसके बाद जो हाईमिन है वो फिर से जाती है और क्या ये तो एक हाई स्कूल का क्वेश्चन है, ये तो मैं आराम से कर लूँगी, मैं तो वैसे भी कितनी ज़्यादा बड़ी हूँ। लेकिन वो जैसे ही क्वेश्चन को देखती है ना बेचारी की बिल्कुल हवा टाइट हो जाती है और उसके टीचर उसे देख रहे होते हैं कि नहीं हुआ ना, बड़े उसमें आई थी। कह सर मैं बाद में चली जाऊँगी लंच में। वो कहते हैं अच्छी बात है जाओ। और फिर जो हमारी हाईमिन है वो बैठ जाती है अपनी शीट पे और उसके बाद वो सोचने लगती है कि एक हाई स्कूलर होना कोई नॉर्मल बात नहीं है। उसकी फ्रेंड कहती है हारिन से कि तुम पे वो इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन भी सोल्व नहीं हुआ, वो तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। लेकिन हारिन कहती है कि नहीं वो कोई बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही मेरे पे हुआ नहीं। उसकी जो फ्रेंड कहती है कि तुम्हें मेरे साथ कहीं बाहर जाना है ना, तुमने पहले प्रॉमिस किया था। हारिन कहती है सूजिन से कि क्या प्रॉमिस किया था। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम सच में अभी भूल गई क्या। हम क्या नहीं मुझे याद है। वो सोच रहे होते हैं यार मैं तो सच में भूल गई, पता नहीं क्या किया था मैंने प्रॉमिस। और उसके बाद जो उसकी फ्रेंड सूजिन है वो अपने बॉयफ्रेंड भी उनके पास जाकर उससे गले मिलती है, वो दोनों लवी डवी होने लगते हैं। उसके बाद जो वो अपनी बाकी फ्रेंड्स के पास जाती है हारिन, वो पूछती है कि ये क्या देख रहे हो तुम। वहाँ पे एक कॉन्टेस्ट का फोटो लगा होता है जो फोटोग्राफी का होता है। वो कहते हैं क्या तुम इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हो। उसके फ्रेंड कहते हैं हम सब करने वाले हैं, क्या तुम भूल गई हो फिर से। हमारी हारिन देखने लगता है अपनी फ्रेंड को, उसके कहते हैं लगता है तुम बहुत ज़्यादा अजीब हो गई हो इन दिनों। और सारे फ्रेंड से बोलने लगते हैं। वो हंसने लगती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं सच में भूल गई हूँ। और वो हंस के अपने दोस्त को जवाब देने लगती है कि मैं नॉर्मल हूँ, सच में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वो दोस्त कहते हैं अच्छी बात है भाई, अच्छा हुआ, वरना मुझे तो लगा था तुम अब के मतलब भूल ही गई हो सब कुछ। वो कहते हैं कि मैं पक्का लेट नहीं होंगी और मैंने जैसे कि पहले बताया मैं प्रॉमिस करती हूँ। जो उसकी फ्रेंड है सूजिन उसके गले में दर्द हो रहा होता है और भी उसे लेके वहाँ से चला जाता है। और उसके जो बाकी फ्रेंड्स हैं वो भी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जो हारिन है वो सोचते हुए वहाँ से फिर चली जाती है। और उसके बाद जो उसके बाकी फ्रेंड्स हैं उसके साथ वो सब लंच कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि वो कौन सी पिक्चर है वो सबमिट करेंगे और उनका कौन सा टॉपिक ले। और वो कहते हैं कि फैमिली का ठीक है क्या नहीं पता नहीं। वो सारे मतलब इसी बारे में सोच रहे होते हैं कि क्या करें। फिर उसका जो व्यूअर कहता है कि मेरी जो फैमिली है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है और पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है सबकी लाइफ में। वो जो हारिन है वो सिर्फ सियोजुन को देख रही होती है कि वो सियोजुन से बात करे। वो जब ये सूजिन उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो। जो हारिन है वो कहती है
कि कुछ नहीं। और फिर वो सियोजुन कहता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद जो सियोजुन वहाँ से चला जाता है और हारिन भी उसके पीछे पीछे वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दिखाते हैं कि हारिन फिर से जो सियोजुन है उसकी अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश कर रही होती है और उसमें वो पढ़ रही होती है कि सियोजुन ने लिखा होता है कि आखिर मैं अपने फैमिली के साथ क्या करूं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि मैं उनसे कैसे बात करूं और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हारिन ये सब देख के फिर वहाँ से वो चली जाती है कि सियोजुन को आगे क्या हुआ है। वहाँ पे दिखाते हैं सियोजुन स्टेज पे बैठा होता है और वो किसी को मैसेज कर रहा होता है आई एम सॉरी का, कि मुझे माफ़ कर देना जो भी मैंने पहले किया है। अब वो दिखाते हैं कि सीन कि वो अपनी मम्मी से बहस कर रहा था और उसकी मम्मी ने उसको स्लैप मार दिया था। और इसी बात को सोच के अपनी मम्मी को जो मैसेज करने की सोच होता है वो उसे टाइप करता है और उसके बाद डिलीट कर देता है। वहाँ पे फिर हारिन आ जाती है और वो देखती है कि सियोजुन कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है किसी से मैसेज पे। और वो फिर से टाइप करता है कि मॉम क्या मैं आपको शाम को मिल सकता हूँ क्या। और फिर से उस मैसेज को डिलीट कर देता है और फिर वो पूछता है क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को टेक्स्ट कर रहे हो। फिर सियोजुन कहता है कि तुमने तो मुझे डरा दिया, क्या तुम किसको मैसेज कर रहे हो। वो कहता है कि मैं अपनी जो मॉम है ना उनको मैसेज कर रहा हूँ। तो क्या तुम क्या लिख रहे हो, मतलब बार बार लिख रहे हो और बार बार उसे इरेज कर रहे हो, तुम किस टाइप का मैसेज लिख रहे हो। वो बताता है कि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो वो कहती है माफ़ी, उनके हाँ मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने ना एक मिस्टेक की है जिसकी मैं अपनी मॉम से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हारिन वो कहती है लाओ मुझे अपना फ़ोन दो। सियोजुन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि हारिन कहती है कि मैं बताऊंगी कि जिसने अपनी मम्मी से काफ़ी सालों से बात नहीं करी है वो एक अपोलॉजी कैसे लिखे। वो कहता है कि क्या तुम बताओगे। उनका हाँ माफ़ी मांगना अपने परिवार से बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, मेरा विश्वास तो करो। वो सोचती है कि इस बार मैं तुम्हें कोई मिस्टेक नहीं करने दूंगी कि तुम किसी को हर्ट कर दो। उसके बाद जो सियोजुन है वो थोड़ा सोचता है कि क्या तुम मेरी कैसे हेल्प करोगी। हारिन कहती है अरे तू ना अपना फ़ोन, और वो जो उसका मैसेज है उसे सेंड कर देती है। हारिन ये सियोजुन देख के थोड़ा हो जाता है कि अरे क्या किया तुमने। हारिन कहते हैं कि ये मुश्किल था लेकिन तुम्हें भरोसा रखना चाहिए। वो कहता है कि मॉम पक्का रिप्लाई नहीं करेगी। जब इसकी मॉम का रिप्लाई आ जाता है कि हाँ मेरे पास टाइम है, मैं डिनर करूँगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि आखिर क्या होता है, क्या सियोजुन अपनी मॉम से मिल पाता है, और मिल पाता है तो वो क्या बात करेगा। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दो ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती है।